स्वागत है दोस्तों आपका अपने स्वास्थ्य चैनल 5 मिनट हेल्थ पर, जिसमें आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी विश्वसनीय जानकारियां सरल हिंदी भाषा में हमेशा उपलब्ध रहती हैं। आज का हमारा विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही कॉमन भी है, बुखार। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, हम बुखार कब कहते हैं, बुखार की साधारण और गंभीर स्थितियां क्या हैं और हमें बुखार में क्या करना चाहिए। दोस्तों अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाया करें। आइए बगैर समय नष्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों मनुष्य एक समतापी जीव है। बाहर के टेम्परेचर पे हमारे शरीर का तापमान निर्भर नहीं करता। बाहर जाड़ा हो गर्मी हो, हमारा शरीर मेटाबॉलिज्म घटा के बढ़ा के अपना टेम्परेचर एक नियत लेवल पर स्थिर रखता है। हम अपने टेम्परेचर को शरीर में भिन्न भिन्न स्थानों पर नाप सकते हैं, जैसे मुंह में, जीभ के नीचे, जैसे बगल में, आर्मपिट में, जैसे बच्चों में कान के अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से टेम्परेचर नापा जाता है, और गुदा द्वार के रास्ते यानी एनस के रास्ते में भी थर्मामीटर लगा करके बॉडी का टेम्परेचर नाप सकते हैं। इसमें एनल और ओरल टेम्परेचर जो है यानी मुंह से और गुदा द्वार से जो टेम्परेचर लिया जाता है वो काफ़ी रिलायबल होता है। आजकल इंफ्रारेड थर्मामीटर्स जो स्किन का सरफेस टेम्परेचर नापते हैं, लेकिन इनमें वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा आता है और बहुत रिलायबल नहीं है, ऐसा प्रैक्टिकली पाया गया। दोस्तों जब हम मुंह से थर्मामीटर लगाकर अपना टेम्परेचर नापते हैं तो ये औसत 98.6 डिग्री नॉर्मल होता है, लेकिन ये फिक्स नहीं है, इसकी रेंज है। +1 डिग्री सेंटीग्रेड से -1 डिग्री सेंटीग्रेड ये नॉर्मल रेंज में पाया था, लेकिन जब एवरेज निकालते हैं तो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। और एक ही व्यक्ति का शरीर का टेम्परेचर भी अलग अलग स्थितियों पे, जैसे उसकी उम्र के हिसाब से, दिन के समय के हिसाब से, महिलाओं में माहवारी के दौरान, कोई गर्म चाय, कॉफ़ी या कोई ठंडा लिक्विड पीने के तुरंत बाद नापने पर अलग अलग आ सकता है। एक सामान्य रेंज से जब हमारा टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है तब हम उसे बुखार कहते हैं। दोस्तों जब हमारे शरीर का टेम्परेचर है ये सुबह 4 से 6 के बीच में सबसे कम होता है और शाम को 4 से 6 के बीच में सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑन एवरेज अगर किसी व्यक्ति का टेम्परेचर सुबह उठने के बाद 99 डिग्री फॉरेनहाइट से ऊपर है या शाम को 4 से 6 के बीच 100 डिग्री फॉरेनहाइट के ऊपर है तो हम उसको बुखार मान के आगे की प्रक्रिया स्टार्ट कर सकते हैं। बुजुर्गों का टेम्परेचर, उनकी मेटाबॉलिज्म कम हो जाती है। बहुत छोटे बच्चे 3 महीने से कम के हैं, उनकी मेटाबॉलिज्म भी बहुत स्टेबल नहीं होती है। इनमें अगर थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ता है तो वो सीरियस इन्फेक्शन की तरफ इशारा करता है। दोस्तों बुखार में आता क्यों? बुखार का सबसे मुख्य कारण जो है वो इन्फेक्शन होता है। हालांकि बुखार के बहुत से नॉन इन्फेक्शियस कॉज भी हैं, लेकिन सबसे मुख्य कारण इन्फेक्शन भी बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से या पैरासाइट से। और जो नॉन इन्फेक्शियस यानी बिना इन्फेक्शन वाले कारण हैं उनमें जैसे कैंसर है, जैसे कहीं आर्थराइटिस है, आपको कहीं भी बॉडी में पस इन्फेक्शियस फीवर्स में आएगा, कहीं आपको इंजरी हुई है चोट की वजह से, कहीं आपकी सर्जरी हुई है उसकी वजह से, ब्रेन में हेमरेज हुआ है उसकी वजह से, या ल्यूकीमिया है, ब्लड कैंसर्स हैं, ये सब नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज हैं और इनमें भी बुखार मनुष्य को आता है। इन्फेक्शंस में जो कॉमन है, वायरस इन्फेक्शन में इस समय कोविड-19 चल रहा है, इसके अलावा डेंगू है, चिकनगुनिया है, सिंपल इन्फ्लुएंजा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में टाइफाइड है, ट्यूबरकुलोसिस है, और इसके अलावा फंगस इन्फेक्शन है, पैरासाइट्स इन्फेक्शन में मलेरिया बुखार है। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ कॉमन रनिंग बुखार रहते हैं हमेशा ही, उसमें टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ट्यूबरकुलोसिस, ये कॉमन कॉजेज है बुखार के इन्फेक्शन वाले। बुखार जब हमारे शरीर में इन्फेक्शन होता है तो ये इन्फेक्शियस बैक्टीरिया, वायरस की सेल्स या हमारे शरीर में कुछ केमिकल्स जो हमारी इम्यूनिटी वाली सेल्स हैं ये प्रोड्यूस करती हैं, जो पायरोजेंस का काम करते हैं। ये पायरोजेंस हमारे शरीर का टेम्परेचर रेगुलेट करने वाली थर्मोस्टेट, जो कि हाइपोथैलेमस, हमारे ब्रेन में एक हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस, उसमें एक थर्मोस्टेट होता है जो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ये पायरोजेंस जब हमारे शरीर में बनते हैं इन्फेक्शन होने पे या इन्फ्लेमेशन होने पे
ये उस थर्मोस्टेट का टेम्परेचर ऊपर सेट कर देते हैं। फिर हमारा शरीर हीट कंजर्व करके अपनी बॉडी टेम्परेचर को उसी लेवल तक ले जाने की कोशिश करता है, जिसे हम लोग बुखार कह देते हैं। बुखार चढ़ने की प्रक्रिया में जब हमारा शरीर हीट कंजर्व कर रहा होता है तो हमें शिवरिंग होती है, ठंड लगती है, जाड़ा महसूस होता है, और धीरे धीरे जब हमारा टेम्परेचर उस नए थर्मोस्टेट टेम्परेचर के बराबर पहुंच जाता है तो फिर स्थिति सामान्य हो जाती है। इसके बाद दवाएं खाने पे एंटीबायोटिक या अपने आप जब थर्मोस्टेट रीसेट होता है तो फिर हमें तेज पसीना आता है, गर्मी का एहसास होता है, और फिर धीरे धीरे हमारा टेम्परेचर वापस नॉर्मल हो जाता है। तो दोस्तों ने जाना बुखार क्यों आता है। बुखार पायरोजेंस जो रिलीज करते हैं इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन बॉडी में, उसका थर्मोस्टेट सेंटर पे जो इफेक्ट होता है उसकी वजह से आता है, और उसी की वजह से जब वो थर्मोस्टेट रीसेट हो जाता है तो बुखार धीरे से उतर जाता है। दोस्तों आइए देखते हैं क्या वो वजह हैं जो गंभीर बुखार की तरफ इशारा करती हैं। दोस्तों बुखार हमारे शरीर की एक डिफेंस मैकेनिज्म है किसी भी इन्फेक्शन को रोकने की और इम्यूनिटी को बेहतर बनाने की। ज़्यादातर इन्फेक्शियस बैक्टीरिया वायरस बढ़े हुए टेम्परेचर पे अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाते, और हमारी इम्यून सिस्टम इस टेम्परेचर पर ज़्यादा अच्छा काम करती है। इसलिए बुखार अगर देखा जाए तो एक तरीके से फायदेमंद भी है। हालांकि ये भी देखा गया है कि बुखार का ट्रीटमेंट करने से आउटकम पे ऐसा कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मरीज को आराम देने के लिए, दर्द से उलझन से राहत देने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल बहुत कॉमनली किया जाता है, लेकिन डोज सही मात्रा में निर्धारित करके। एंटीबायोटिक दवाएं लीवर वगैरह पे बहुत नुकसान करती हैं। कुछ एस्प्रिन वगैरह लोग जो ले लेते हैं अपने मन से, वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर क्रिएट कर सकती हैं डेंगू वगैरह फीवर में। इसलिए अपने मन से दवाएं लेने से सामान्यतः बचना चाहिए। हल्का बुखार बना रहने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बुखार आने पर क्या करना चाहिए। बुखार आने पर मरीज को एक हवादार खुले कमरे में लेटाना चाहिए। उसे बहुत ज़्यादा ब्लैंकेट आदि से कवर नहीं करना चाहिए। पानी पीने के लिए, ORS का घोल पीने के लिए, फलों का जूस पीने के लिए, उबली सब्जियां खाने के लिए सादा हल्का भोजन देते रहना चाहिए, और पानी में विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पानी में हमारे बुखार आने पर हमारे शरीर से पानी बहुत मात्रा में होता है और पानी की कमी की संभावना बढ़ जाती है, और पानी की कमी में मरीज को मैनेज करने में भी दिक्कत होती है। तो घबराएं नहीं, मरीज को आरामदायक वातावरण में रखें, पानी दें, और अगर बुखार में कुछ वार्निंग साइंस है जो मैं आगे बताने जा रहा हूं तो अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें। या अगर बुखार आपका 48 घंटे के अंदर इंप्रूव नहीं होता है और 5 दिन के अंदर ठीक नहीं होता है तो भी अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। आइए देखिए दोस्तों, जानते हैं क्या है वो गंभीर वजह जिन पे हमें ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, अगर बुखार बहुत तेज है, 100 डिग्री के ऊपर लगभग हम लोग बुखार मान लेते हैं दोस्तों। 100 से 101 हल्का मध्यम बुखार, 101 से 103 तक मध्यम बुखार, और 103 से ऊपर 104, 105 ये तेज बुखार में आएगा, और इनमें आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। 104 के ऊपर बुखार मेडिकल इमरजेंसी में आएगा। अगर आपका बुखार 48 घंटे में ठीक नहीं हो रहा है तो भी अपने आप को डॉक्टर के पास, 48 घंटे में इंप्रूव नहीं हो रहा है और 5 दिन में ठीक नहीं हो रहा है तो भी अपने आप को डॉक्टर को दिखलाना है और अस्पताल ले जाना है। अगर आपका मरीज 3 महीने से छोटा है तो भी हल्के बुखार में दिखलाना है, या 70 साल से ऊपर है तो भी हल्के बुखार में आपको डॉक्टर के पास जाना है। ये गंभीर इन्फेक्शन का सूचक हो सकता है। बाकी अगर आपके मरीज को बुखार में बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, अगर गर्दन में अकड़न आ रही है, मरीज को गर्दन झुकाने में बहुत दर्द हो रहा है, सर में दर्द बढ़ रहा है, तो भी ये गंभीर बुखार, मेनिंजाइटिस या दिमागी बुखार का सूचक हो सकता है। बुखार के साथ अगर झटके आ रहे हैं, मरीज बेहोश हो रहा है, टॉक्सिक बहुत ज़्यादा बीमार दिखाई दे रहा है, परेशान है, पसीने आ रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा और बैठ नहीं पा रहा, बेहोश हो रहा है, गिर रहा है, टॉक्सिक सिम्टम्स हैं, तो भी आपको मरीज को लेके जाना चाहिए। मरीज को उल्टियाँ हो रही हैं, डिहाइड्रेशन का खतरा बहुत बढ़ जाता है, आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास या अस्पताल में जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके मरीज को चेस्ट पेन है, निमोनिया आदि हो सकता है, बहुत तेज राइगर्स आ रहे हैं, मलेरिया हो सकता है, इन सब कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है। बुखार के साथ मरीज को कहीं ब्लीडिंग हो रही है, गम से ब्लड आ रहा है, नाक से ब्लड आ रहा है, लैट्रिन या बाथरूम में ब्लड आ रहा है, तो भी आपको अपने डॉक्टर के पास तुरंत दिखाना चाहिए। आपके मरीज को पहले से कोई इम्यूनिटी घटाने वाली स्थिति है, HIV है, डायबिटीज है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, अनकंट्रोल डायबिटीज है, या बहुत वीक मरीज है, तो भी आपको पहले से बहुत एनीमिया वगैरह हो रखा है, तो भी आपको बुखार आने पर जल्दी से भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बुखार 103 से ऊपर है, या छोटे बच्चों में 2 से 5 साल तक 102 के ऊपर है, तो भी आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो
इस तरह के कोई भी गंभीर लक्षण अगर आपको मरीज में दिखते हैं, मरीज टॉक्सिक दिखता है, ब्लीडिंग हो रही है, हेडेक है, नेक रिजिडिटी है, नेक गर्दन झुकाने में दिक्कत, या शरीर पे रैश चकत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं जो बढ़ रहे हैं, तो भी आपको अपने डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। ये सभी लक्षण जो है गंभीर बुखार की तरफ इशारा करते हैं और इनमें आपको घर में नहीं रुकना चाहिए। बाकी आप 48 घंटे तक अपने घर में देख सकते हैं। छोटे बच्चों में, बहुत छोटा बच्चा नहीं है, साल से 5 साल तक के बच्चे हैं, 102 के ऊपर बुखार नहीं है और बच्चा खेल रहा है, खाना खा रहा है, तो आपको उतना बढ़वाने की जरूरत नहीं है। आप 2 दिन देख सकते हैं। अगर बुखार नहीं उतरता है तो अपने डॉक्टर के पास जा सकते हैं। वृद्ध लोगों को जल्दी दिखलाना चाहिए। तो ये था आपके लिए आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि बुखार के गंभीर साइंस क्या हैं, बुखार की वजहें क्या हैं, पायरोजेंस कैसे थर्मोस्टेट को डिस्टर्ब करके बुखार लाते हैं, और कब हमें जल्दी से जल्दी अस्पताल जाना चाहिए या फिर डॉक्टर से मिलना चाहिए, और कब हम घर में रोक सकते हैं। तो दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए आपको आज का वीडियो कैसा लगा। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमें बताइए कि आप किन और विषयों पर मेडिकल वीडियो चाहते हैं। हम जल्दी से जल्दी आपको वो वीडियो बना के देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए। टेक केयर।